हाँ जी बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। ट्वेल्थ क्लास पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है फंडामेंटल। सर फंडामेंटल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल में आपने पढ़ना है जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके जो पार्टनर्स हैं वो पूरे साल वर्किंग करते हैं और ईयर एंड पे कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ईयर एंड पे उस प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट को डिवाइड करना, उसके नियम कानून आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि भाई हमारी डीड में क्या चीज लिखी है, उसके हिसाब से आप कैसे प्रॉफिट बांटेंगे। डीड नहीं है तो एक्ट के हिसाब से हम कैसे वर्किंग करें, क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म में डीड बनानी जरूरी है, लेकिन पार्टनर ने डीड नहीं बनाई। विदाउट मेकिंग पार्टनरशिप डीड उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो क्या प्रॉफिट नहीं बांटा जाएगा? बिल्कुल बांटा जाएगा। तो कैसे बांटा जाएगा? एक्ट के हिसाब से बांटा जाएगा। तो हम इसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस भी पढ़ेंगे और हम इसके अंदर बेसिक जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। सबसे मेन चीज तो जर्नल एंट्री है कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट्स तो कवर करेंगे ही करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर ईयर एंड पे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में ट्रायल बैलेंस बनाया था, ट्रायल बैलेंस पार्टनरशिप फर्म का भी बनता है। और ट्रायल बैलेंस के बाद और क्या क्या बनता है इसमें? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट यहां भी बनेगा। जैसा आपने ट्रेडिंग अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही ट्रेडिंग अकाउंट आपको अब भी बनाना है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में बनाया था। वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप एक्सपेंसेस दिखाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड इनकम्स आएंगी। तो वैसे ही उसी तरह प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इसके बाद यहां पर एक पार्टनरशिप फर्म एक देखो नया अकाउंट बनाती है। ये लो, मैं नए अकाउंट का नाम लिख देता हूं यहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एप्रोप्रिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, पार्टनर से बांटने के लिए, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितने भी हमारे कंपलसरी चार्ज होते हैं वो तो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर कंपलसरी चार्ज का मतलब वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। ऐसे एक्सपेंसेस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे। और जितना भी प्रॉफिट हो गया उसके बाद उसको डिवाइड करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसको डिवाइड करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम यहां पर जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है, सबसे पहले हम उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक नया अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसकी जर्नल एंट्री में आपको सारी लिखवाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। फिर इसके बाद बनती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, वो भी सीखेंगे हम इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। एंड देन इसके बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट। सबसे पहले तो भाई आपको यह क्लियर होना चाहिए ना कि हम क्या चीज हम पढ़ चुके हैं। आप ये देखो, ये चीजें आप पहले पढ़ चुके थे। कब पढ़ चुके थे? 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, इसलिए अब आपके 12th क्लास के सिलेबस के अंदर ये चीजें नहीं रखी गई हैं। ये चीजें आपको नहीं दी जाएंगी। ये ऐसा नहीं दिया जाएगा कि भाई ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए और आप ट्रेडिंग पीएनएल और बनाएं। आप बच्चे कहेंगे कि सर फिर भी एक क्वेश्चन आप हमें करा देना जिसमें ट्रायल बैलेंस गिवन हो और पार्टनरशिप फर्म का ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन वगैरह सब चीजें बनानी हो। सर ऐसा कोई क्वेश्चन आप हमें कराएंगे? मैं बिल्कुल कराऊंगा आपको। एक क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही सारा कॉन्सेप्ट कराने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में आप बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है ना? लेकिन खैर वो आगे की बात, पहले आप जरा आगे की बात जरा समझें। आपको अब जो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में रखा गया है,
आपको 12th क्लास के सिलेबस में, सुनो लॉजिक है, जो चीज रखी गई है उसके पीछे भी रीजन है। बैलेंस शीट नहीं बनानी है आपको इस चैप्टर के अंदर। पहला जो फंडामेंटल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का जो चैप्टर है, इसके अंदर आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं बनानी, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही तो है जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, दोबारा दोबारा क्या वर्किंग करानी। इसलिए उन्होंने मना कर दिया, कहने कि भाई ये चीजें नहीं मांगी जाएंगी। लेकिन आपके लिए एक नया अकाउंट कौन सा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे डेबिट क्रेडिट किया जाता है, वो सब चीजें आपको सीखनी है। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास एक बेसिक चीज हो गई कि भाई ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग कहां से कर रहा हूं? मैं आपको स्टार्टिंग करा रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग जर्नल एंट्रीज से। ये लो जी, ये पार्ट तो इंट्रोडक्शन का था, मैंने डिलीट कर दिया, ये यहां से हटा दिया मैंने। और अब मैं यहां पर सबसे पहले हेडिंग लिख रहा हूं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। और बेटा आप लोगों को जर्नल एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जर्नल एंट्री अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लो चैप्टर का 80% पार्ट आपका खत्म। क्योंकि जितने भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे इन्हीं जर्नल एंट्रीज की हेल्प से बनाए जाएंगे। मतलब आपको यही जर्नल एंट्रीज यहां पर यूज करनी है जो मैं यहां पर समझाऊंगा आपको। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो अब यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो सर करंट ईयर का प्रॉफिट, जो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया होता है उसकी जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं पहले हेडिंग लिख रहा हूं फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कहां से आया? जैसा भी मैंने बताया करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का आपको बैलेंस दिया ही होगा, तो वो करंट ईयर का प्रॉफिट आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट? फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो बेटा आप सब जानते हैं कि जो हमारा पीएनएल में प्रॉफिट आता है, ध्यान से सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसका बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है, पीएनएल में प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आप सब बच्चे जानते हैं किसी अकाउंट को क्लोज करना है तो अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो आने वाली एंट्री में डेबिट कर दो, और अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे आने वाली एंट्री में क्रेडिट कर दो, तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो मैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, और क्लोज करके उसे कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरे पास एक बेसिक एंट्री सामने आई। हाँ जी बेटा, बात समझ में आई? मुझे साथ में आप लोग येस और नो भी लिखते जाना। जैसे जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपको बात समझ में आई या नहीं आई, तो आप मुझे जवाब देते जाएंगे येस और नो। जल्दी से मेरे को लिख करके जवाब दो येस और नो। और आप इतना ही लिखें, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। येस लिख दो या नो, वाई लिख दो या एन लिख दो। हम ज्यादा लिखने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, समझने के चक्कर में रहेंगे कि भाई समझ में ज्यादा है। यस, चलिए जी, बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। यस, आपको समझ में आ गया? ओके। तो हमारे पास चलिए, हाँ बिल्कुल सही। ओके, अब चलते हैं। सब बच्चों ने यस लिख दिया, यस यस यस। ओके, और चलते हैं आगे। तो ये कौन सा प्रॉफिट था? पीएनएल में आने वाला प्रॉफिट था। इसको हमने ट्रांसफर कर दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब सर सारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया एप्रोप्रिएशन में। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हमें पढ़नी चाहिए डीड। अगर आप कहें कि सर हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मान लो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको डीड पढ़नी ही पड़ेगी। और डीड में मान लो लिखा है, डीड में मान लो लिखा है कि आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको एंट्री करनी चाहिए फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप एंट्री करें। तो ये देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो आप इसको डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट।
और सर क्रेडिट किसको करें? बेटा क्रेडिट करोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप कहेंगे सर ये काम तो हम 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करते थे। यस, बिल्कुल करते थे आप बिल्कुल करते थे। और सर इसकी ना नरेशन भी आप हमें बता दो। यस, पहले वाली एंट्री की नरेशन रहेगी, क्या रहेगी? बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन इस इंटरेस्ट को आप क्लोज करेंगे, तो मैं नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूं, ऑन क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट को क्लोज करने पर आप जानते हैं हर एक इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट ईयर एंड पे क्लोज होता है। याद करके देखो 11th स्टैंडर्ड आपने वहां पे भी पढ़ा है। हर एक इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट को आप क्लोज कर देते हो। कहां से क्लोज करते हो? या तो ट्रेडिंग से या P&L से। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है इन द फेवर ऑफ ओनर, तो फिर आप उन चीजों को क्लोज करोगे आप P&L एप्रोप्रिएशन से। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, ये आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है इन द फेवर ऑफ ओनर। जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, आपको इस चैप्टर के अंदर P&L अकाउंट भी बनाना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है एक पार्टनरशिप फर्म, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाती है, बताया था ना, ट्रेडिंग P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा खर्चा ऐसा है जो कंपलसरी चार्ज है, तो वो तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कौन से खर्चे ऐसे हैं जो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन है इन द फेवर ऑफ ओनर, उनको हम क्लोज करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, तो यहां पर हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहली वाली एंट्री में डेबिट हुआ था, और अब हम क्लोज कर रहे हैं, तो मैंने बताया था जिसका डेबिट बैलेंस हो उसे क्लोज कर रहे हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो मैंने देखो क्रेडिट कर दिया, और इस तरह आपकी क्लोजिंग एंट्री बन गई। तो आपको जब इस चैप्टर के अंदर अभी आगे चल के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे, तो इन दोनों एंट्री का यूज आएगा। ये मैंने जनरल एंट्री आपको लिखी, बस वहां पे आपको अकाउंट बनाते समय लेजर पोस्टिंग करनी होगी, अकाउंट बन जाएंगे। इसका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जब आएंगे तो उसके लिए आपको ये जर्नल एंट्री आनी चाहिए, इसलिए मैं चैप्टर के अंदर पहले आपको जर्नल एंट्री करा रहा हूं। ठीक है बच्चा, सब बच्चों को बात भी समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री की हेडिंग लिखो, थर्ड एंट्री फॉर इंटरेस्ट। डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। सर क्या मतलब? बेटा डीड में लिखा था कि पार्टनर अगर जो पैसा विड्रॉ करके घर लेकर के जाएंगे तो उनकी ड्राइंग्स कहलाएगी ना ये, तो ड्राइंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करो, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करो, ऐसा डीड में लिखा है। तो फिर सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या करेंगे? आप लिखिए ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने की एंट्री। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या? फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो आप डेबिट किसको करेंगे? आपको डेबिट कर लेना चाहिए, किसको डेबिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर से कोई चीज आप चार्ज करते हो तो उससे उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, और कैपिटल का डिक्रीज होना उसका मतलब डेबिट होना है। ऐसे रूल आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स। तो उससे भी अगर हम बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? कई बार बच्चों को क्वेश्चन आता है। बेटा देखो मेरा पढ़ाने का तरीका पता है क्या है?
मैं खुद ही क्वेश्चन कर दूंगा, मैं खुद ही जवाब दे दूंगा। और क्वेश्चन और जवाब करने में आपको ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनते जाना है। आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप अपने यहाँ पूछ सकते हैं। मैं आपकी चैट लगातार देख ही रहा हूँ, लाइव क्लास में बच्चों की चैट में लगातार देख रहा हूँ। तो आपको बस ध्यान से सुनते जाना है। मैं ही क्वेश्चन कर दिया करूंगा, मैं ही जवाब देता रहूंगा, और उन क्वेश्चन और जवाब के बीच में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। जैसे मैंने अभी एंट्री करी तो मैंने डेबिट का भी रीजन दे दिया आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों क्रेडिट होता है तो मैंने उसका भी रीजन दे दिया, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है और इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप इसे क्रेडिट करें। लेकिन सर अब ये बताइए, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंट को हम ईयर एंड पे क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इनकम है तो क्लोज करेंगे। तो आपके पास सेकेंड एंट्री, सर सेकेंड एंट्री किसकी? मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट की सेकेंड एंट्री। सर किस चीज की है ये? ऑन क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री। ठीक है सर, बताइए क्या होगी इसकी एंट्री? बेटा इनकम है तो इनकम क्रेडिट हुई होगी, अब इसे क्लोज करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को आप डेबिट करें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्रेडिट बैलेंस है, इसे डेबिट कर रहे हैं तो ये क्लोज हो गया, और साथ में ये क्लोज हो गया कहां से? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड हम इसकी पोस्टिंग कर देंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। चलो अब मैंने डीड और पढ़ी आगे, डीड में लिखा हुआ था, मैं डीड के हिसाब से चल रहा हूं ना। मैंने आपको क्या बताया? आप देखो, अगर आपको, सब बच्चे सुने से, ध्यान से सुनो, आपको ट्रायल बैलेंस दिया हो, इधर देखो, सुनो तो सही, मेरी बात सुनो। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हो पार्टनरशिप फर्म का, और आपसे कहा जाए कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल बनाओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो बेटा तुम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बड़े ध्यान से आराम से बना सकते हो डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट से। आपको डीड की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जब बात की जाएगी तो आपको डीड के बगैर कैसे आप कर दोगे? किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी क्या होगी, तो ये चीज के लिए आपको डीड चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए होगी। तो आप बिगर डीड के तो डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं देखो यहाँ पर पढ़ता भी, जब मैं आपको एंट्रीज भी बताता जा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ मैंने डीड के अंदर देखो कुछ और चीज पढ़ी। बच्चे कह रहे हैं क्या चीज पढ़ी? बेटा बताता हूं मैंने क्या चीज पढ़ी उसके अंदर। मैंने उसके अंदर पढ़ा कि पार्टनर को आप सैलरी प्रोवाइड करो, पार्टनर को कमीशन दो, मतलब सैलरी और कमीशन, इनके बारे में डीड में कुछ लिखा है। सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर, पेबल टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर। हाँ सर, इसकी एंट्री क्या होगी? देखो बेटा, इसकी एंट्री ये क्या होगी? तो सबसे पहले ऑन अलाइंग सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। और जितनी चीजें अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अभी एक एक चीज पे हम पूरा डिटेल में आगे और डिस्कशन करेंगे। जैसे अब आपने कहा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आपने बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री के बारे में बता दिया, आगे चल के इनके लीगल प्रोविजंस पढ़ेंगे, प्रॉफिट हो क्या करना है, लॉस हो तो क्या करना है, और अगर प्रॉफिट कम है तो क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो तो आपको यहाँ पर बता दिया गया। फिर उन सब केसेस में क्या एंट्री होगी, इसके अलावा इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, एक एक मैटर के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और एम यही है कि आप बोर्ड के अंदर फुल मार्क्स लें, पूरे नंबर के साथ जाएं। और फिर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, अब लाइव देख रहे हो, लाइव देखने के बाद आप इसको आराम से घर में कल भी देख सकते हो, आगे भी देख सकते हो, दोबारा रिवाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, चैप्टर की रिवीजन अपने हिसाब से कर सकते हो। आपका यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, हाफ ईयरली टेस्ट है, इन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको अब कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपनी रिवीजन खुद करें, अपने आप करेंगे, ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा।
चलो और देखते हैं इसमें। सर हाँ, ये क्या था, सैलरी और कमीशन लिखा था डीड में कि पार्टनर्स को प्रोवाइड करो। तो सैलरी और कमीशन अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देगी तो मेरा सब बच्चों से क्वेश्चन ये है कि बताओ ये इनकम हो गई या एक्सपेंस हो गई। फर्म के लिए क्या है, ये सब बच्चे कहेंगे फर्म के लिए क्या है, ये बताओ जल्दी से बताओ, इनकम है या एक्सपेंस है। किसी पार्टनर को अगर हम पार्टनरशिप फर्म सैलरी दे रही है या कमीशन दे रही है, जल्दी से बच्चे लिख करके मुझे जवाब दें कि ये इनकम है या एक्सपेंस है। इनकम या एक्सपेंस, मैं वेट कर रहा हूं इनकम या एक्सपेंस की। यस, जवाब आने शुरू, एक्सपेंस, वेरी गुड, एक्सपेंस। तो मैं यहां पर कह रहा हूं हाँ एक्सपेंस लिखा है, तो मैं यहां पर कह रहा हूं वेरी गुड, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। यस बिल्कुल सही। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि आपको एक्सपेंस है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो मैं यहां पर एंट्री कर रहा हूं पार्टनर। बस इतनी सेंस चाहिए जितना आप बता रहे हैं मुझे कि सर इनकम है या एक्सपेंस है। आप जानते हैं, सब बच्चे पढ़ रखे हैं, सब ने पढ़ रखा है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, सर एक्सपेंस क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो मैं भी वही काम कर रहा हूं। पार्टनर्स की जो सैलरी है, पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन, पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर की सैलरी या कमीशन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सर हम क्रेडिट किसको करें, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पास क्रेडिट हो गए। ठीक, तो सैलरी और कमीशन के अकाउंट को मैंने डेबिट करा और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब सर इसको क्लोज भी करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अरे भाई खर्चा है तो क्लोज कैसे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसको ईयर एंड पे आप क्लोज करेंगे। तो ऑन क्लोजिंग ऑफ सैलरी और कमीशन अकाउंट, ऑन क्लोजिंग ऑफ सैलरी और कमीशन अकाउंट, सैलरी या कमीशन के अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री। हाँ सर, क्या होगी इसकी एंट्री, तो बेटा इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, ये आपके पास क्लोज की एंट्री हो गई। अच्छा, अब सर ये बताइए कि जो हमारा करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, क्या उस प्रॉफिट को पूरा बांट देते हैं पार्टनर्स या कुछ पैसा रिजर्व वगैरह में भी रख लेते हैं। बेटा रिजर्व में भी रख लिया जाता है, कुछ कुछ प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में भी ट्रांसफर किया जाता है। तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट या अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है उसका हिस्सा, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे फॉर ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट नहीं, उसका एक पार्ट, ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स, रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करने पर। तो सर हाँ, इसकी एंट्री क्या होगी, तो बेटा रिजर्व में अगर प्रॉफिट ट्रांसफर किया, मतलब प्रॉफिट में से पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, और टू रिजर्व्स अकाउंट, मतलब हमने ये इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया, कहां पे ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर कर दिया, उठा के अलग रख लिया। ठीक, चलिए अब और आगे बात करते हैं इसमें। इसके बाद सर अब बात करते हैं हम इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की। किसकी बात कर रहे हैं हम,
इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन समझते हैं क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत पड़ी, एक पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई और वो पैसा बैंक से ले सकते हैं, भाई लोन ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं बैंक से ना लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। बताओ जी क्या सिक्योरिटी में रखोगे अपनी, कौन सी एसेट्स, बिल्डिंग को, लैंड को, किस चीज को आप सिक्योरिटी में रखोगे, वो रखो तो हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, ऐसी एक सोच होती है। अब पता लगा एक किसी पार्टनरशिप फर्म के किसी एक पार्टनर के पास घर में पैसा पड़ा है, उसके घर में पैसा पड़ा हुआ है, कह रहा है मैं ही दे देता हूं आपको लोन, क्या बैंक में जाओगे, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो नहीं हो, मैं ही दे देता हूं लोन। तो एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया। पहले हेडिंग समझ में आई, मतलब इसका मतलब लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, ये मैंने आपको बताया, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। सर अब हमारा इस चैप्टर से क्या लेना, लोन है तो लोन तो लायबिलिटी में चला जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर पार्टनर ने लोन दिया वो तो लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन मैं बेटा बात पता है किस चीज की कर रहा हूं, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट। हाँ सर इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, फिर तो सही है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैं आगे लिख भी दूं आपको क्लियर रहे, कोई डाउट ना रहे। पार्टनर्स लोन टू दी फर्म, मतलब समझ में आ गया ना क्या क्या हेडिंग है। पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को और उसके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसको कैसे हम टैकल करेंगे? तो देखो सबसे पहला काम, आपको सबसे पहला काम ये करना है, जर्नल एंट्री के लिए सब बच्चे बताएं, अगर एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जो उसने लोन दे रखा है उसके ऊपर अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है या एक्सपेंस है? तो बच्चे कहेंगे ये एक्सपेंस है। नहीं, मैं जानना नहीं चाह रहा, मैं ही खुद ही जवाब दे रहा हूं, वरना आप लिखेंगे फिर मैं देखूंगा, थोड़ा समय लगेगा। मैंने ही जवाब दे दिया, मैंने कहा एक्सपेंस है, यही बात कहोगे। अगर हाँ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, आपको लगता है कि सर हमारे हिसाब से इनकम है, तो आप लिख सकते हैं कि सर मेरा डाउट है ये इनकम है। बाकी डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा लोन अगर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने फर्म को दिया है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी, और हम अकाउंटिंग फर्म के लिए कर रहे हैं तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो रूल कहते हैं इसे डेबिट करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सर क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट करें? टू पार्टनर्स किसको क्रेडिट करें? टू पार्टनर्स। जल्दी बताओ, यहां मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि टू बताओ किसको क्रेडिट करें? टू क्रेडिट किसको करूं मैं? टू पार्टनर्स। मैं रुक गया, टू पार्टनर्स के आगे क्या लिखूं? जल्दी से लिख करके जवाब दें। टू पार्टनर्स, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की कि आप बच्चे इसे कंप्लीट करेंगे। टू पार्टनर्स क्या लिखूं मैं आगे? वाह जी, पहला जवाब आया है कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरा जवाब भी आ गया कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल को क्रेडिट कर दो। अरे वाह, एक और जवाब भी कैपिटल अकाउंट। बेटा सुनो, यहां पर क्रेडिट होगा टू पार्टनर लोन अकाउंट। यहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वहीं पे रुक रहा हूं जहां आप गलती कर सकते हैं। पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट होगा नहीं, हाँ अब जवाब आ गया सही आपका, पार्टनर लोन अकाउंट। लेकिन अब सुने सब, बाकी सब बच्चे भी सुने बेटा, लोन का ना एक अलग से एग्रीमेंट होता है, पहली बात तो, ठीक है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने, इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, तो उसको इंटरेस्ट उसमें मिलना चाहिए,
और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन साइलेंट हो तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। अगर डीड साइलेंट है, डीड में नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट आपको पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना ही है। कितना इंटरेस्ट देना है बेटा? 6% पर एनम। ठीक है, तो अगर सर ऐसी बात है तो फिर ये बन गया चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगी कि आप इसको क्लोज P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं करेंगे, आप इसको क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका मतलब आपके पास ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं। हाँ सर, ऑलवेज रिमेंबर, ये आपके पास हमेशा याद रखने वाली बात हो गई। ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन is a charge against profit, and hence it will be debited. It will be debited to profit and loss account even if the firm incurs a loss. क्या बात समझ में आई कि अगर भले ही पार्टनरशिप फर्म में लॉस भी हो रहा हो तो भी आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। देना क्यों पड़ेगा? या तो डीड के हिसाब से दो, डीड में लिख दो 2%, 4%, 6%, 8%, उसके हिसाब से दो। सर डीड में नहीं लिखा, डीड में नहीं लिखा तो भी आपको देना ही पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपको अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर उस केस के अंदर आपको एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, मैंने बताया आपको 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना ही है। सर कौन से एक्ट के हिसाब से? बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हैं कि भाई अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने अगर लोन प्रोवाइड किया तो उस पर इंटरेस्ट आप देंगे। तो ये नोटिंग आपको क्लियर हो गई, और इस नोटिंग से जब अगर ये बात सामने आई कि भाई ये कंपलसरी चार्ज हो गया तो इसका मतलब इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? ये आपके पास बेसिक एंट्री हो गई। अब इसके बाद मैं कहता हूं कि भाई क्लोजिंग एंट्री हमारी क्या रहेगी? फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट, फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, फॉर क्लोजिंग दी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन को अगर आप क्लोज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो सब बच्चे इधर देखें, इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये आपके पास क्लोजिंग एंट्री हो गई। पार्टनर के लोन को क्लोज करने की एंट्री। जल्दी से इसे नोट करो, फिर और आगे चलेंगे इसमें। अच्छा,
इंटरेस्ट और लोन का पॉइंट तो समझ में आया ना सबको। अच्छा, अब इसमें आपके पास ये भी बात समझनी है, मैं यहीं पे समझा देता हूं। मैं कहता हूं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस के अंदर सर क्या रूल्स होते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लो। क्योंकि एक रूल जब मैंने बता ही दिया तो यहीं पर रुक करके मैं पहले आपको रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर डीड नहीं बनाई गई, उन्होंने डीड नहीं बनाई और डीड नहीं बनाई, तो उस केस के अंदर सर हम किस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मैं ये समझाने जा रहा हूं। हाँ, थियोरेटिकल पार्ट है लेकिन वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा होता है। थियोरेटिकल ये बात जाननी जरूरी है, तभी हम आगे अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बात कर पाएंगे। तो सब बच्चे, ये लो जी, नए पेज से मैं हेडिंग डालता हूं, आप सब भी बच्चे अपनी कॉपी पे अलग से नोट करना। भाई आपकी कॉपी इस तरह की होनी चाहिए, जैसे आपने पढ़ा है ना, गाइड होती है, कुंजी होती है एक तरीके की, कि आप अपनी कॉपी को बस पलटते गए, उसमें सारी बातें आती गई, धीरे धीरे करके सारे हमने पेजेस पलट लिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारी बात हमारी कॉपी में आ गई है, हमारे क्वेश्चंस भी होते गए, तो हमारी बुक पूरी कंप्लीट भी हो जाएगी उसी तरीके से, उसी ऑर्डर में। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप, रूल्स एप्लीकेबल आप में से कुछ बच्चे हो सकता है लैपटॉप पे ये क्लास देख रहे हो, हाँ अपने कंप्यूटर पे क्लास देख रहे हो, कुछ बच्चे मोबाइल फोन पे ही देख रहे होते हैं क्लास, जैसा आपकी मर्जी उस तरीके से आपकी ये क्लास चलती है। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हाँ सर क्या रूल्स हैं पहले ये बता दीजिए। तो बेटा सबसे पहली बात, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं सुन लो, फिर दोबारा हेडिंग, ऐसा नहीं कि बस सर रूल एप्लीकेबल। आप सबसे पहले मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म के, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, आपको एक पार्टनरशिप फर्म का ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए, आपसे कहा जाए बनाओ उनका ट्रेडिंग अकाउंट, बनाओ उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाओ उनकी बैलेंस शीट, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई हमारे को अपनी डीड दे दो, डीड इधर रख दो, डीड हमारे पास रख दो, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट। आपने ट्रेडिंग बनाया, आपने पीएनएल बनाया, कोई डीड वीड की जरूरत नहीं पड़ी, आप अपने अपने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से बनाते गए। लेकिन खुद सोच के देखो, जब पीएनएल का प्रॉफिट निकाल लिया, अब उसको बांटने की बारी आई, तो मान लो राम और श्याम पार्टनर है, आप सोच में पड़ गए भी बताओ कितना प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, तो उसके लिए डीड पढ़नी पड़ेगी ना। तो अब आपने मांगी उनसे डीड कि लाओ जी डीड, मैम तुमसे कह रहे हैं कि इधर रख दो हमारे पास, वो कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड तो बनाई नहीं थी हमने, हमने तो वैसे ही बस बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई डीड वीड क्या होती है हमें नहीं पता, हमने ना बनाई। आपने कहा है ये क्या बात करी आपने, अब हम आगे कैसे चलेंगे, हम अपना पीएनएल एग्रुपेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप एक्ट आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इस तरह से अगर होने लगे तो उस केस के अंदर तो पार्टनरशिप फर्म में झगड़े हो जाएंगे, आप अपनी मर्जी से अगर बांट दें तो झगड़े हो जाएंगे, वो झगड़ा ना हो, फर्म बंद नहीं हो, ऐसे केस के अंदर हमारे एक्ट ने पहले ही सॉल्यूशन दे दिया उनको कि भाई अगर ऐसी कोई झगड़े वाली बात हो तो हम है ना, आप हमारी बात सुनो, मतलब एक्ट की बात सुनो। बात समझ में आई कि डीड की एब्सेंस में हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, वही मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तभी अप्लाई होंगे अगर पार्टनरशिप के उस क्वेश्चन के अंदर इन सभी पॉइंट्स के रिगार्डिंग किसी भी पॉइंट पे हमारी डीड साइलेंट हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई, प्रॉफिट और लॉस, तो उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग है, लिखा है ना पर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। बात समझ में, मतलब
इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब आपको फिर ये नहीं देखना जी राम ने ज्यादा पैसा लगाया, श्याम ने कम लगाया, राम ने 10 लाख लगाए, श्याम ने 5 लाख लगाए, और आप प्रॉफिट बराबर बांट रहे हो। हाँ भाई बराबर बांट रहे हैं, या तो आप लिख लो, डीड में लिख देते पहले कितना कितना बटेगा, नहीं दे रखा तो हम एक्ट को अप्लाई करेंगे, और एक्ट कहता है भाई सब बराबर, सबके बराबर प्रॉफिट बटेंगे। ठीक है। साथ में सेकंड पॉइंट, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या करेंगे हम। सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए या तो डीड में लिख दो। सर डीड तो है नहीं, आपने ऊपर हेडिंग लिखी है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डीड में गिवन नहीं है। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपनी मर्जी से 6-8-10% दे दें? नहीं भाई, ऐसा काम मत करना। एक्ट कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, no interest on capital shall be allowed। shall be allowed to the partners। ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं लिखा तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कोई पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर प्रॉफिट है तभी दिया जाएगा, वो भी तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट हो। मतलब पार्टनरशिप डीड में भी लिखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और उसके साथ साथ फर्म में प्रॉफिट हो तभी हम देंगे। हाँ आगे क्वेश्चन में करेंगे, मैंने कहा ना सेपरेट भी प्रोविजन इसके डिटेल में हम पढ़ेंगे, करेंगे इसको। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, इसके लिए भी डीड में अगर लिखा है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, अगर डीड में नहीं लिखा ना तो नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, सर क्या किसी पार्टनर को सैलरी दे दें? काम कर रहा है तो सैलरी तो देनी चाहिए, दे दें हम उसे सैलरी टू अ पार्टनर। अरे भाई पार्टनरशिप फर्म के अंदर डीड में लिख दो कि सैलरी देंगे, इतनी सैलरी देंगे, 10,000 देंगे, 50,000 देंगे, महीने की सैलरी दे दो। तुमने तो डीड में लिखा नहीं, तो हम कहां से दे दें? हम तो एक्ट की बात सुनेंगे। तो एक्ट ये कहता है नो पार्टनर, no partner is entitled, no partner is entitled to any salary or commission, any salary or commission। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। देना है तो आप डीड में पहले लिख दो तो हम देंगे। ठीक है। अच्छा, और सर और क्या होगा? और सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए तो अभी आपने ऊपर समझाया भी है, मैंने अभी बताया था ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन ये प्रोविजन आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि पूरी पार्टनरशिप में ये प्रोविजन काम आते हैं। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन at the rate of 6% per annum is to be allowed on a partner's loan, to the firm। बात सुनो। अच्छा देखो, ये जो इतना कोई बच्चा कहेगा सर आप लिखते जा रहे हैं, हमें थोड़ा लिखने का समय स्क्रीन पे रोक दो इसे। बेटा वो मैं इसलिए नहीं कर रहा ये काम, सुनो आपका ही नुकसान है। हमने ये बैचेस जो स्टार्ट करें ऑनलाइन के अंदर, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं, आपके अच्छे नंबर के लिए किए।
आप लिख पाते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो कहूँगा समझते रहो, बाद में लिख लेना। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर तो हो गई, आप बाद में अपनी कॉपी पे लिख लो आराम से, जिससे हमारी क्लास का फ्लो बना रहे। ठीक है ना, ये हमारा मकसद है। तो यहाँ पर देखो, और समझने पे ज़्यादा फोकस करो। मैं समझाऊंगा, आप समझते रहे उस चीज़ों को। डाउट आता है तो मैं लाइव क्लास में आप देख ही रहे हैं, डाउट वगैरह कुछ आपका आया ही नहीं है, बहुत बिल्कुल भी डाउट नहीं आया किसी भी बच्चे का। मैं ही पूछ रहा हूँ तो उसके जवाब आप दे रहे हैं। अच्छे बच्चे, बढ़िया स्टूडेंट हैं, समझ में आना चाहिए बस। फिर भी आप इसको दोबारा से प्ले करके धीरे धीरे आप रिकॉर्ड मतलब नोट कर सकते हैं, बाद में अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लिखने पे नहीं दिया करूँगा, ये हमारी क्लास का नियम रहेगा कि भाई अब जैसे स्क्रीन पे देख लिया, लिख लिया तो लिख लिया, नहीं तो बाद में लिख लेना। ज़्यादा लिखने पे नहीं, लिखना बाद में आपने, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर जब मिल रहा है तो आप वहाँ पर दोबारा देख लो, जिससे ज़्यादा वर्क हम क्लास में कर सकें। खैर, और वापस आइए, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए सबसे पहली बात तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, डीड में लिख दो। लेकिन सर आपने हेडिंग लिखी है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कुछ दिया नहीं दिया, तभी तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि भाई फिर उस केस के अंदर आप कितने % इंटरेस्ट देंगे, ये देखो इधर स्क्रीन पे 6% पर एनम, ये याद रखना। इज टू बी अलाउड टू अ पार्टनर लोन टू द फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। और एक बात ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट तब भी दिया जाएगा इफ देयर आर लॉसेस टू द फर्म। इफ देयर आर लॉसेस टू द फर्म मतलब फर्म के अंदर अगर लॉस है, फर्म में लॉस हो गया करंट ईयर में, पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो उस केस के अंदर आप 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दे करके रहेंगे। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, कंपलसरी चार्ज बन गया। तो ये 5 प्रोविजन आपने याद रखे। और अगर ये जो 5वां प्रोविजन आपको समझ में आया, इसीलिए देखो यहां पर हमने क्लोजिंग एंट्री क्या करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब मेरे हिसाब से सब बच्चों को ये बात अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी कि भाई हमें क्या करना है। ठीक है, अब चलो और आगे चलते हैं। इसमें जर्नल एंट्रीज चल रही थी, हम वापस जर्नल एंट्री पे आ गए। सर अगर हमारे यहाँ कोई मैनेजर है, पार्टनरशिप फर्म में मैनेजर है, तो मैनेजर को कमीशन दी जाएगी, तो उसका क्या करेंगे, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, हाँ इसकी भी मैं आपको जर्नल एंट्री तो लिखवा ही दूं। मैनेजर कमीशन की जर्नल एंट्री क्या, तो बेटा मैनेजर कमीशन के लिए आपको जर्नल एंट्री क्या करनी है, सुनो। मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है ना, वो अक्सर प्रॉफिट पे दिया जाता है। ये देखो इधर, क्योंकि मैं मैनेजर कमीशन की एंट्री तो समझा रहा हूं, जैसे ही मैं लिखूंगा ना मैनेजर कमीशन की एंट्री, तो कई बच्चों को मन में डाउट आना शुरू हो जाता है। हालांकि मुझे हो सकता है ना भी बोलें, लेकिन मन में एक बार डाउट आ जाता है। जैसे मैं यहाँ एंट्री लिख दूं भाई मैनेजर कमीशन की एंट्री क्या होगी, तो अक्सर बच्चों से पूछा जाए ना, तो पता है क्या जवाब देते हैं, मैनेजर कमीशन टू कैश। कई बच्चे ऐसा जवाब दे देते हैं, अरे भैया नहीं, मैनेजर कमीशन टू कैश नहीं होगी एंट्री। एंट्री होगी मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। एंट्री ये होगी। सर ऐसी एंट्री क्यों होगी, किस वजह से होगी, ये आउटस्टैंडिंग कहां से आ गया, मैनेजर कमीशन को डेबिट क्यों कर दिया, कैश को क्यों नहीं किया क्रेडिट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे, पक्का चल रहे हैं ना, तो सुनो उसके जवाब सुनो। जिनके मन में ये डाउट चल रहे हैं, जिनको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मेरे को तो सबको ही क्लियर कराना है, सबका साथ और हाँ सबका विकास। तो देखो यहाँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये हमारा एक पर्टिकुलर ईयर है। जैसे 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 23 पे ये ईयर एंडिंग हो गई। अब इसके बाद सर क्या हुआ, इसके बाद सुनो, आप सब जानते हैं कि ईयर एंड पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, सब जानते हैं ईयर एंड पे 31 मार्च पे, तो प्रॉफिट कैलकुलेट ईयर एंड पे होगा। लेकिन वो प्रॉफिट ठीक है कि इस डेट पे कैलकुलेट होता है, मेरी बात सब बच्चे ध्यान से सुनना। इसके बाद जो होती है ना, ईयर एंड के बाद यहां पर होती है ऑडिट। ऑडिट कौन करते हैं, ऑडिट करेंगे सीए साहब, चार्टेड अकाउंटेंट, वो करते हैं इसकी ऑडिट।
हाँ, जैसे मैं सीए के अंदर भी जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वहां पर भी बच्चों को भाई ये ऑडिट का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, अकाउंट्स भी पढ़ाया जाता है। तो सीए जो होते हैं वो आकर के ये अकाउंटेंट के काम को चेक करेंगे। अभी फिलहाल के लिए समझ लो खातों की जांच, जैसे खून की जांच होती है वैसे ही खातों की जांच वो करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। और उन्होंने ऑडिट करी, और ऑडिट करने के बाद, चेक करने के बाद फिर वो प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जैसे मान लो ये डेट हो गई, जून की डेट चल रही है या जुलाई की डेट चल रही है, यहाँ जाकर के उन्होंने अपना प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट किया, होता वो इस डेट का है। ध्यान से सुन लो, गड़बड़ मत कर देना कि कहीं जाकर के बोल दो बच्चे सर पढ़ा रहे थे जून में प्रॉफिट निकलता है। अरे जून में प्रॉफिट प्रैक्टिकली कैलकुलेट होता है, बट होता इस डेट का है, 31 मार्च का होता है। बात समझ में आई सबको? होता 31 मार्च का ही है वो प्रॉफिट, लेकिन वो प्रैक्टिकली ऑडिट करने में समय लग जाता है। इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में टाइम लगता है। तो इन सब चीजों में टाइम लगते हुए वो लीगली फाइनलाइज हो गया हमारा जून या जुलाई में, मान लो। अब जून या जुलाई में अगर वो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है और आपने मैनेजर को पहले कह रखा है आपको प्रॉफिट पे हम कमीशन देंगे मान लो 5%, तो सब बच्चे मेरी बात, बस मेरे को जवाब भी मत देना, अपने आप ही मेरे क्वेश्चन सोचो कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैनेजर को तुम 31 मार्च की शाम को कैसे कमीशन दे दोगे? क्या आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट है? नहीं है ना। वो प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? प्रैक्टिकली जून या जुलाई में। तो इसलिए 31 मार्च की डेट में ये हमारा खर्चा आउटस्टैंडिंग रह जाता है। खर्चा तो हो गया, मैं मना नहीं कर रहा, अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बनता है, अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है। तो आपने इस पूरे साल के दौरान जो प्रॉफिट अर्न किया उस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन तो देना बनता है। कमीशन तो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इसलिए मैनेजर कमीशन तो डेबिट होगा। बात समझ में आई? डेबिट का रीजन समझ में आया कि ये हमारा डेबिट तो होगा, क्योंकि मैनेजर जो है वो हमारा एम्प्लॉई है, उसको कमीशन तो देंगे। सैलरी के अलावा दिया जाता है, जो बच्चे थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, सैलरी के अलावा मोटिवेट करने के लिए कि अच्छा कुछ काम करें, अच्छा प्रॉफिट अर्न करके करें, तो हम उन्हें प्रॉफिट से उनका रेम्यूनरेशन फिक्स कर देते हैं कि भाई आपको भी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया जाएगा। तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट। और टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन क्यों हुआ? अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली विजुलाइज कराया कि आपने देखो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बाद में कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट बाद में कैलकुलेट हुआ ना बाद में, और आप प्रॉफिट पे अगर कमीशन दे रहे हैं तो वो कमीशन आपका कभी भी पे नहीं होगा, 31 मार्च में आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, इसलिए आपकी एंट्री हो गई टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। समझ में आई सबको? अब सर अब आगे क्या करना है? ये तो आपके पास मैनेजर कमीशन की बेसिक एंट्री हो गई। सर इसको क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज कब करेंगे बेटा? क्लोज ईयर एंड पे ही करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करोगे। पता है क्यों करोगे? अरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओनर में, मालिकों में, पार्टनर में। और मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन दे रहे हो, मैनेजर क्या पार्टनर है? मैनेजर क्या ओनर है? कह रहे नहीं नहीं नहीं, तो वो तो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय है तो उसके नाम का खर्चा कहां से क्लोज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसको क्लोज करने की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। ये लो जी, आपका मैनेजर का कमीशन भी मैंने क्लोज कर दिया। बात समझ में आ गई सबको? ये मेरे पास मैनेजर कमीशन को क्लोज करने की एंट्री हो गई। अब सर इसके बाद क्या करें? अब बेटा इसके बाद सुनो, इधर देखो। मान लो कि वो जो करंट ईयर का प्रॉफिट अब बच गया जो पार्टनर में बांटना है, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, करंट अकाउंट भी हो सकते हैं, वो मैं जब अब अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि भाई कैपिटल अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, तब मैं वहां पे कह दूंगा आपसे कि भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर इसी जगह पे लिख लेना पार्टनर करंट अकाउंट। ये लो मैं लिख देता हूं, तो आप
करंट अकाउंट्स। लेकिन करंट और कैपिटल क्या होते हैं तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले यहाँ तक ये एंट्रीज मैंने लिख दी, आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, यहाँ तक ये पार्ट आपका कंप्लीट।